ओके नाउ स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो ध्रुव ने आंसर दिया है, सिंचना ने आंसर दिया है, कृष्ण ने आंसर दिया है। ओके लेट अस सी दैट। बोलो कृष, क्या होगा आंसर? कृष, यू आर अनम्यूटेड नाउ, कैन यू स्पीक? यस सर। हाँ बोलो कृष, क्या होगा आंसर? सर नॉट डिफाइंड। क्यों? सर क्योंकि अगर 0 की पावर 0 हो जाएगी तो आंसर 1 हो जाएगा। तो फिर हमें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए ना, मतलब एक्स की पावर चाहिए ना, जीरो की पावर हाँ से तो सर। कोई लेना देना ही नहीं है। सर एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। ओके ग्रेट, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, यस यस सर। सर अगर इसमें x को भी मल्टीप्लाई करेंगे। यस ऑब्वियसली, अगर इसमें हम x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 तो भी आंसर जीरो ही आएगा, राइट? और कृष्ण, मैं पासपोर्ट साइज फोटो की बात कर रहा था, जो पोस्टर के लिए चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और रिजल्ट का पीडीएफ। ओके हेलो। सर मैंने भेजा है सर आपको अच्छा व्हाट्सएप। ठीक है, मैं देख लूंगा। हेलो। हाँ मैं देख लूंगा। हाँ ओके सर। ओके यस। चल। सो नाउ अब समझो स्टूडेंट्स, इसका आंसर अनडिफाइंड होगा। क्यों डिफाइंड नहीं होगा वो समझो। इसीलिए जब आपको क्वेश्चन वन दिया गया था, मैंने क्वेश्चन वन अच्छे से लिखा, क्यों वहां पे दिया गया था नॉन जीरो। वो कांस्टेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो है तो मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं इसको 0x+0 भी लिख सकता हूँ, मैं इसे 0x² + 0x+0 भी लिख सकता हूँ, मैं इसे 0x³ + 0x² + 0x+0 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगी। ऐसे तो मुझे बहुत सारी डिग्री मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए इसकी डिग्री अनडिफाइंड होगी। सो एवरीवन क्लियर विद दिस? रीजन सबको पता चला, राइट? दिस वाज टिपिकल क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया स्टूडेंट्स, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k इज -4 अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² -x -2k+2। ओके, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, मतलब k की हम कौन सी वैल्यू लेंगे जिसके लिए -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब -4 आपका पॉलिनोमियल x² -x -2k+2 का जीरो है। ओके, तो अभी हमने देखा -4 अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं x की जगह -4 रख रहा हूं तो पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा? जस्ट टेल मी क्विकली। अगर मैं x की जगह -4 रख रहा हूं तो पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा? सुजन, कैन यू टेल मी? सुजन, यू आर अनम्यूटेड नाउ। मिस्टर सुजन कृष्णा। यस सर। हाँ, अगर -4 पॉलिनोमियल का जीरो है, पॉलिनोमियल के अंदर रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, राइट? यस सर। सी, ये पॉलिनोमियल है, ये मेरी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इजंट इट? ऐसा दिया गया है। यस सर। और हमें बोला है कि -4 पॉलिनोमियल का जीरो है, तो पॉलिनोमियल में अगर x की जगह में -4 रखना हो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सर 0। Very good. So p of -4 should be 0, and so let us simplify according to this. So if p of -4 is equal to 0, students, right? अगर मैं -4 अंदर रख रहा हूँ, so this will be -4 whole square minus of -4 minus of 2k+2 equal to 0। ये कहाँ से आया? तो ये वाले पॉलिनोमियल में x की जगह पे मैंने रखा -4, x की जगह पे -4 एंड माइनस ऑफ 2k+2 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सो 4² इज 16। आंसर देने के बाद आप अपने आप को म्यूट कर दें। ओके, जो भी जब भी आंसर दें, आंसर देने के बाद अपने आप को म्यूट कर दें। 16 + 4 - 2k - 2 इक्वल टू 0। अब 2k उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे बचेगा 16 + 4 दैट इज 20, 20 - 2 इज 18, इजंट इट? वो आपका बचेगा 18, 18 विल बी इक्वल टू 2k। तो ऑब्वियसली आपका k क्या हो जाएगा? 18/2 दैट इज 9। सो योर k विल बी इक्वल टू 9। एवरीवन क्लियर विद दिस? योर k इज इक्वल टू 9। सो इन क्वेश्चन नंबर 3
दिस इज द वैल्यू ऑफ k. ओके, सभी स्टूडेंट्स ने अलग अलग आंसर दिया था. किसी ने -7 दिया था, किसी ने 9 दिया था, किसी ने 5 दिया था, किसी ने 1 दिया था. सी, सो योर आंसर 9 आएगा. तो समझो. सिंचना इज टेलिंग दैट स्क्रीन इज नॉट विजिबल. क्या स्क्रीन सबको विजिबल है स्टूडेंट्स? जस्ट टाइप y और n प्लीज. इज स्क्रीन विजिबल टू यू? ओके. So Sinchana, there is just a problem from your net connection. Don't worry. Wait for 2-3 minutes or else use recording. Okay? जब मैं recording भेज दूंगा तब वो use करना. I hope you can hear me, right? चल. So let us see next. This was all about question number 3. Now question number 4. Question number 4 में आपको अलग-अलग options दिए गए हैं students. कि classify the following polynomial as linear, quadratic, cubic and biquadratic. आपको अलग अलग पॉलिनोमियल दी गई है, उसे हमें लिखना है लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में और बाई क्वाड्रेटिक में. बाई क्वाड्रेटिक का दूसरा नाम भी है. बाई क्वाड्रेटिक का दूसरा नाम है क्वाट्रिक. ओके, चल, तो उसको आप क्वाट्रिक भी बोल सकते हैं, बट सिंस अभी यहाँ पे आपको बाई क्वाड्रेटिक दिया है तो वही ये नाम भी याद रख सकते हैं. फिर इसके आगे 5th डिग्री वाली पॉलिनोमियल भी आएगी जो होगी क्विंटिक. उसी तरीके से आगे चलता जाएगा, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो यू कैन स्किप दैट फॉर नाउ. चलो, तो मैं सारी पॉलिनोमियल के नाम दे रहा हूँ, आप मुझे बताना कौन सी है. पॉलिनोमियल 1, x + x² + 4. x + x² + 4 कौन सी होगी? x की मैक्सिमम पावर 2 है. कम ऑन, जल्दी. क्वाड्रेटिक होगी? राइट, यस. सो इट विल बी योर क्वाड्रेटिक. पहली पॉलिनोमियल मेरी हो जाएगी क्वाड्रेटिक. चलो, सेकंड 3x - 2. 3x - 2 क्या होगी? लीनियर. वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल आर डूइंग ग्रेट. चलो, बाकी की पॉलिनोमियल्स दिख रहा हूँ यहाँ पे साइड पे. थर्ड पॉलिनोमियल 2x + x². 2x + x² कौन सी होगी? ये थर्ड पॉलिनोमियल. सी, वेट, लेट मी क्लियर दिस बोर्ड फॉर यू. हाँ, यस, 2x + x². क्वाड्रेटिक. वेरी गुड. सो थर्ड आपकी हो जाएगी क्वाड्रेटिक. फर्स्ट भी क्वाड्रेटिक, थर्ड भी क्वाड्रेटिक. चलो, फोर्थ पॉलिनोमियल 3y. फोर्थ नंबर के पॉलिनोमियल 3y. बोलो कौन सी होगी? 3y. लीनियर. वेरी गुड, राइट. y की पावर सिर्फ 1 है. चलो, उसके बाद t² + 1. फिफ्थ पॉलिनोमियल इज योर t² + 1. t² + 1 कौन सी होगी? फिफ्थ पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक. सो फिफ्थ पॉलिनोमियल इज t² + 1. नाउ सिक्स्थ पॉलिनोमियल. सिक्स्थ पॉलिनोमियल में लिख रहा हूँ, पूरी की पूरी पॉलिनोमियल है t⁴ और 7t⁴ + 4t³ + 3t - 2. चलो, कौन सी होगी? ये है आपकी सिक्स्थ पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, इजंट इट? तो यहाँ पे क्यूबिक वाला कोई एग्जांपल ही नहीं दिया है आपको, तो ये सारे क्लासिफिकेशन होंगे. तो यहाँ पे लेवल 1 खत्म हो रहा है. सो एवरीवन क्लियर विद लेवल 1? चलो, लेट अस स्टार्ट लेवल 2. किसी को अगर कोई भी स्टूडेंट को लेवल 1 के कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो ही और शी कैन आस्क. Okay, chalo, let us start level 2. Now in level 2, our question number 5, or this first question of your level 2 is, if x is equal to 4/3 is a root of polynomial. I have already told you that
root is nothing but another name of 0. If x is equal to 4 by 3 is root of polynomial, f of x is equal to 6x cube minus 11x square plus kx minus 20. If x is equal to 4 by 3 is root of, okay, wait, here some students are asking something. So Zen, sir, can I rejoin this meeting? There is less charge in my mobile. I will rejoin through my PC. हाँ करो, no problem. Dhruv, if there are two different variables and they have, yes, different powers, what is the degree of polynomial? Good question, Dhruv. See, अभी जो हम सारी polynomial पढ़ रहे हैं वो एक ही variable में पढ़ रहे हैं. फ्यूचर में आप पढ़ोगे तो 2-3 वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल पॉसिबल है स्टूडेंट्स. एज फॉर एग्जांपल सी दिस क्वेश्चन, cx square y cube 6x square y cube plus 3x square y minus 4y cube x to the power 4 plus 2x square y square. अब यहाँ पे आपकी डिग्री क्या होगी, आप पॉलिनोमियल की पावर क्या होगी, तो समझो यहाँ पे एग्जैक्टली पॉलिनोमियल की पावर ये होगी, यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में तो पावर का सम होगा, तो यहाँ पे टोटल पावर हो जाएगी आपकी 5, यहाँ पे टोटल पावर हो जाएगी 2 + 1 3, यहाँ पे आपकी पावर हो जाएगी 7, यहाँ पे आपकी पावर हो जाएगी 4, and since maximum power is 7, so your degree of polynomial will be 7. So everyone clear with this? Your degree of polynomial will be 7. Dhruv, is it clear to you now? तो ये जस्ट एक एडवांस क्वेश्चन है, राइट, कि अगर दो वेरिएबल है तो हम कैसे करेंगे, दो वेरिएबल है तो डिग्री या पावर कैसे फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, इफ x is equal to 4 by 3 is root of the polynomial, then find the value of k. हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, कौन कराएगा? जस्ट रेज योर हैंड, इट इज इजी. x is equal to 4 by 3 इसका रूट है, क्लास 9 का ही क्वेश्चन है. कम ऑन स्टूडेंट्स, फास्ट. कौन बोलेगा? याशिका, कैन यू स्पीक? यू आर अनम्यूटेड. Yashika, I think there is some net connection error. Navya, can you speak? Yes sir. हाँ नव्या, बोलो इसको कैसे करेंगे? Hello. हाँ हेलो नव्या, am I audible? Can you hear Yes me? sir. हाँ, if x is equal to 4 by 3 is root of this polynomial, Yes, sir. then how we will proceed? So we'll substitute 4 by 3 in the place of x. Okay, then. So this is 6 4 by 3 whole cube minus 11 4 by 3 whole square plus k into 4 by 3 minus 20. Okay, next. The so we'll take the RHS as 0. 0 means this LHS as 0 or so. Yes sir. If x is equal to 4 by 3 is roots, then f of 4 by 3 means f of 4 by 3 should be equal to 0. Okay, so let us 0. simplify. What will be 4 cube? 4 cube, Navya. 64. 3 cube. 27. 4 square. 16. 3 square. 9. Sure. Plus 4k by 3 minus 20. Okay, thank you Navya. चलो अब इसके बाद का हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स. देखो इधर, सो ये 6 है, 27 है, ऑब्वियसली 3 यहाँ पे कॉमन होगा. सो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 64 into 2, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 128 डिवाइड बाय 9. चलो माइनस, यहाँ पे भी 9 है. अब 11 into 16. नाउ सी योर शॉर्टकट स्टूडेंट्स. जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको शॉर्टकट ऑलरेडी पता है, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए शॉर्टकट की मैं बात कर रहा हूँ. ओके, तो शॉर्टकट देखो. हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई 16 विथ 11. इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट्स विथ 11, कोई भी 2 डिजिट का नंबर उसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उन 2 डिजिट को बस सम कर दो, राइट. मतलब 1 + 6, दिस विल बी 7, और वो 7 को उसके बीच में डाल दो, so that will be 176. This is shortcut. This is the shortcut you have to use when you are multiplying any 2-digit number with 11, right? This is only for all new students. जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा रहा हूँ. तो अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो शॉर्टकट क्या है, जो वो 2 डिजिट है उनका हम सम कर देंगे 6 + 1 और वो बीच में रख देंगे, सो इट विल बी 176. अगर सपोज यहाँ पे 16 की जगह 24 होता तो 24 into 11 क्या हो जाएगा, 2 + 4 6,
264, isn't it? चलो अब जितने भी नए स्टूडेंट है रेज योर हैंड प्लीज. जितने भी नए स्टूडेंट है रेज योर हैंड. दिस इज ओनली फॉर यू एक्सक्लूसिवली. All new students. Okay, so if I am writing here 35 into 11, okay, 35 into 11, इसका आंसर क्या होगा? Sindhu, can you answer? Sindhu, you are unmuted now. 25 into 11. Sir, 300 and हाँ. sir, 385. Okay, with shortcut it is easy, right? Okay, thank you Sindhu. चलो Thank you, sir. or next. Monica, this is the question for you. So if I'm writing 45 into 11, ये क्या होगा मोनिका? बोलो. Monica, can you speak? Okay, so let us give this question to other student. So Samarnika, can you hear me? हाँ, tell me about this. इसका आंसर क्या होगा? Answer is 495. 495, easy, right? Sir, हाँ, 495. हाँ, thank you. Thank you. Just mute yourself. Thank you. Now I'll be giving you few more questions जिसके नए स्टूडेंट आंसर देंगे, right? अब सपोज हमारे दो नंबर का सम 10 या उससे ज्यादा आ रहा है, right? Suppose this is 56 into 11. So 6 plus 5 क्या हो जाएगा? 11. अब 11 को तो मैं बीच में इंसर्ट नहीं कर सकता, तो 11 को मैं कैसे इंसर्ट करूंगा? सी इट केयरफुली. ये जो 11 है इसको मैं यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करूंगा कि इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, टेंस डिजिट कैरी में चला जाएगा. ओके, सो 6 विल बी एज इट इज, एक आ जाएगा बीच में, 5 + 1 विल बी 6. इज इट क्लियर एवरीवन? एक और एग्जांपल बता रहा हूँ फिर आप आंसर करेंगे. ओके, सो सपोज इट इज 74 और लेट अस टेक 76 into 11. Okay, चलो, what will be my 7 + 6? It will be 13, isn't it? 13 को मैं लिखूंगा ऐसे, तो 6 आ जाएगा इधर, 3 आ जाएगा बीच में, and 7 + 1 will be 8. So 836. Is it clear everyone? So Mr. Lakshay, you are unmuted now. Lakshay? Yes. चलो, Yes, sir. Okay. तो आपका नाम लक्ष्य है या लक्ष्य है? Sir, लक्ष्य है. ओके, लक्ष्य ना कि लक्ष्य? हाँ, yes, sir. ओके, ठीक है लक्ष्य, बोलो 85 into 11 क्या होगा? Sir, आप कुछ बोल रहे हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू लक्ष्य. बोलो 85 into 11 क्या होगा? Sir, 935. 935, right? So I'm repeating it once again. 8 + 5 will be 13. तो 13 हम यहाँ पे रख देंगे, 5 ये 3 बीच में, and 8 + 1 9. ओके, ओके, थैंक यू लक्ष्य. सो चिन्मय, अभी आपको क्लियर हुआ, राइट? नाउ हर्ष, you have to answer this question. Now I'm writing here, suppose it is 96 into 11. चलो, क्या होगा? 96 का सम क्या होगा? सबसे पहले वो बताओ, 9 और 6 का. हर्ष, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है. हर्ष, or you can do one thing, Harsh, you can write in chat box as well. Okay, so Sandesh, will you answer? You are unmuted now, Sandesh. Yes, sir. बोलो क्या होगा इसका आंसर? 9 + 6 क्या होगा? Sir, 1056. Okay, final answer. Okay, so 6 will be here, 5 will be here, 9 + 1 10, 1056, right? चलो, great. And this is the last question. Okay, चलो, last question कौन आंसर करेगा जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया? तो let us give chance to Dipanshu. Dipanshu, can you hear me? Yes, sir. Okay, can you give me answer of this 68 into 11? Yes, क्या sir. होगा? हाँ बोलो, 6 + 8 क्या होगा? Sir, 748 होगा आंसर. Okay, final answer 748. Very good. Thank you, Dipanshu.
So every new student, ये सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन था. Are you clear with this method? ये शॉर्टकट सबको क्लियर हुआ? जस्ट राइट दिस शॉर्टकट टू इन फॉर्मूला बुक, राइट? ये भी फॉर्मूला बुक में लिख देना, 5 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है, 5 अलग अलग एग्जांपल लिख देना. ओके, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, क्या ये शॉर्टकट क्लियर हुआ? ये बहुत काम आएगा. चलो, 16 into 11, this will be your 176 plus 4k by 3 minus 20. Right, now what is our aim? We have to find the value of k. So let us take LCM. So obviously here my LCM will be 9. Or before taking LCM, you can simplify this also or after also. It's all depends on you. Chalo, 128 minus 176 plus 4 3s are 12k minus 20 into 9, that is 9 2s are 18, 180 whole divided by 9. And if 9 will go to that side, 0 into 9 will be 0. So here my 0 will become, now see over here, 16 minus 8, it will be 8 only. If I am doing this 16, or if I am taking 6 as 16, this 7 will become 6, 6 minus 2 will be 4. So it will be 48 in negative plus 12k minus 180. So if all these negative numbers will go to that side, they will become positive. So 180 plus 48 will be equal to 12k. Now 180 plus 20 will be 200. 200 plus 28 will become 228. 228 is equal to 12k, isn't it? Is that right? Now let us find value of k. So my k will be 228 divided by 12. So first simplify, I can do with 2. So this will be 6. This will be 114, isn't it? Chalo, again I can divide with 2. 2 3s are 6. 2 5s are 10 and 2 7s are 14. 57 by 3. And we all know that 19 3s are 15 7. So your k will be 19. So everyone clear with this? सबको पता चला क्वेश्चन नंबर 5 आसान है. Okay, let us see now question number 6 and question number 7. Okay, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन 5 देख लिया और नई मेथड भी सीख ली. अब फटाफट क्वेश्चन 6 और 7 देखते हैं और आगे का टॉपिक पढ़ते हैं कि आगे हमें क्या करना है. आज का होमवर्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है. चलो, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है स्टूडेंट्स, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई. आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, उसके जीरोस आपको फाइंड करने हैं और वेरीफाई करने. वेरीफाई करने मतलब ऑब्वियसली पॉलिनोमियल के अंदर वो वैल्यू रख के दिखाना है कि आंसर 0 हो रहा है या नहीं. ओके, सो लेट अस सी दैट. तो सबसे पहले आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. ओके, चलो, हु विल टेल मी हम कैसे इसके जीरोस फाइंड करेंगे? ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो क्लास 9 में. x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? अंकित वाज टेलिंग दिस थिंग इन इनिशियली. बोलो अंकित, यू आर अनम्यूटेड नाउ. मिस्टर अंकित. Sir, splitting the middle term. Splitting the middle term. Anything else? But splitting the middle term करके क्या करूंगा? Splitting the middle term बताओ, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा. बोलो यहाँ पे क्या करूँ? Splitting the middle term मतलब क्या करूँ? Sir, नहीं आएगा, नहीं आएगा. नहीं आएगा? अरे सब आएगा, ऐसे हिम्मत मत हारो. बोलो 4 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके 4 आए. ऐसे 4 के फैक्टर पॉसिबल नहीं है कि प्लस करके 4 आए. अंकित बोलो, कंफ्यूज मत हो. हाँ सर. ठीक है, चलो हम किसी और से पूछते हैं. तो अंकित को कोई और क्वेश्चन पूछ लेंगे. ओके, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आइदर मिडल टर्म, आइदर आइडेंटिटी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट? इट इज इजी. सो अनघा, कैन यू आंसर? मिस अनघा. ध्रुव, आपके आंसर में थोड़ी कमी है, थोड़ी. ध्रुव, चेक योर आंसर. आपके आंसर में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है. तो अनघा. हाँ सर, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से. हाँ, कैसे करेंगे बोलो मिडल टर्म स्प्लिटिंग? सर 4 into x स्क्वायर होगा, फिर उसके ओके, प्रोडक्ट तो मिडल इक्वल टू टर्म 4x स्प्लिट के लिए हम जान चुके थे कि फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करेंगे, दैट विल बी 4x स्क्वायर.
इसके ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि उनका प्लस करके आंसर है 4x, राइट। तो वो कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स निकल रहे हैं? 4x into 1x. बट 4x इंटू 1x अगर मैं निकालूंगा तो 4 + 1 तो 5 हो जाएगा, मुझे तो 4 सर लाना है यहाँ पे। माइनस करूंगा तो 3 हो जाएगा, और माइनस में कर नहीं सकता, अगर यहाँ पे प्लस है सर तो 2x into 2x. वेरी गुड। सो माय फैक्टर्स विल बी 2x and 2x. So 2x plus 2x will be 4x, isn't it? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। चलो अब लिखाओ आगे का स्टेप। x square plus 2. वेट, x square plus 2x plus 2x plus 2, फिर क्या? सर +4 वहाँ पे. x plus 2, सॉरी +4, इन दोनों में से भी 2 कॉमन, x plus 2, so it is x plus 2 into x plus 2। चलो फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्या अंकित, पता चली आपकी मिस्टेक? चलो अब क्या? सर दोनों 0 से इक्वल है तो हमें दोनों हाँ, की तो वो 0 से पहला equal स्टेप है ना। करना होगा. अगर इसके जीरोस फाइंड करने तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा? 0। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। ओके, ये कोई भूल ही नहीं रहा, डायरेक्ट फैक्टर्स पे ही जंप कर रहे हैं। तो अगर इसके जीरोस फाइंड करने मतलब x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये आपका 0 हो जाए, तो इसलिए इसको 0 रखो, इसको 0 रखो, इसको 0 है तो आगे आएगा देयरफॉर, इसको 0 रखो, आगे आएगा देयरफॉर। कई स्टूडेंट्स हैं जो इधर 2 टाइम्स इक्वल टू लिखते हैं, इधर भी इक्वल टू लिखते हैं, इधर भी इक्वल टू लिखते हैं। लास्ट टाइम आंसर शीट चेक कर करके थक गया, बता के थक गया कि 2 बार इक्वल टू नहीं आएगा, फिर भी नहीं सुधरे। इस बार पहले से ही सुधर जाना। ओके, सो अब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2, तो दोनों जगह एक ही आंसर मिल रहा है। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -2। x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने से आंसर 0 आएगा। एवरीवन क्लियर विद दिस? अब हम इसे आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, a² + 2ab + b², राइट, x + 2 होल स्क्वायर डायरेक्टली। ओके, चलो ये हो गया क्वेश्चन 6 का फर्स्ट। क्वेश्चन 6 का सेकंड, फटाफट। क्वेश्चन 6 का सेकंड आपको दिया गया है 4a² - 49। चलो कैसे करेंगे, इसका भी 0 फाइंड करना है। कौन बताएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। पीयूष, यू आर अनम्यूटेड नाउ, कैन यू टेल मी? पीयूष, मोहन इज नॉट देयर ना? मोहन आज नहीं है। मिस्टर पीयूष, हाँ जयिता, इट इज राइट। नहीं अभिषेक, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, प्रीति, यू आर अनम्यूटेड नाउ, कैन यू आंसर? सिंधु, सिंधु ने बोला, सिंधु आपने जो बोला उसमें बीच में प्लस माइनस वाला देख लो, बाकी ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, नव्या ने एक आंसर दिया है, चलो जल्दी। ओके, सो अभी जिसको भी पूछ रहा हूँ सबका ऑडियो प्रॉब्लम ही आ रहा है। ओके, सो लेट अस सी दिस। सो 4a² - 49, इसको हम पहले 0 कर देंगे, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा? 2a² - 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी? a² - b²। a² - b² क्या होता है? a - b a + b, isn't it? तो ये आपका हो जाएगा 2a - 7 2a + 7 इज इक्वल टू 0। मतलब आपका हो सकता है 2a - 7 = 0 और 2a + 7 = 0। अगर 2a - 7 = 0 लोगे तो 2a क्या आएगा? 7। तो a क्या आएगा? 7/2। पता चला? आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। इन सेम वे यहाँ पे 2a आपका आएगा -7, तो a आपका क्या आएगा? -7/2। तो आपके दो आंसर आएंगे, 7/2 एंड -7/2। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो उसी तरीका का है थर्ड, 2a² - 2√2a + 1। थर्ड, इसके लिए आपको क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, तभी आप फैक्टर्स निकाल पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइम में हम कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके,
चलो 2a स्क्वायर माइनस 2 रूट 2a प्लस 1 ये क्या होगा? एनीवन टेल मी? कोई बताएगा? जोएल, Joel, you are unmuted now. सर हाँ बोलो जोएल, कैसे करेंगे? सर आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी आइडेंटिटी? सर a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल वेरी स्क्वायर। गुड। तो अगर a माइनस बी होल स्क्वायर लगानी होगी तो वी ऑल नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इजंट इट? तो पहली टर्म तो किसका स्क्वायर होगा? 2 इंटू a स्क्वायर है, तो उसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू a स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? रूट 2 होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 स्क्वायर, राइट? रूट 2a होल स्क्वायर, 1 आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर, मिडिल टर्म आपका हो जाएगा माइनस 2 रूट 2a इंटू 1। ये पता चला स्टूडेंट? ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू सो मच जोएल, गुड। चलो सब बताओ, ये पता चला? कुछ बोलो हाँ या ना। 2a स्क्वायर माइनस 2 रूट 2a प्लस 1, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? रूट 2a होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ? रूट 2a इंटू 1। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 स्क्वायर, इजंट इट? तो हाँ, फिर यहाँ पे हमें किसी ने एक सजेशन भी दिया है, रोशनी पूछ रही है कि क्या सर माइनस रूट 2a ले सकते हैं फैक्टर्स? ऑब्वियसली वी कैन। अगर जहां भी सी स्टूडेंट्स, एक थंब रूल याद रखो, अगर उसके फैक्टर्स निकलेंगे और 3 टर्म है तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर ही सकते हो। स्प्लिटिंग, अगर 3 टर्म्स दिखे तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हो। 2 टर्म में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, then you have to apply a plus b a minus b. So this will be your a minus b whole square, that means root a minus 1 whole square. And since we have to find here zeros, I will take it as 0. Okay, so my root 2 into a minus 1 will be equal to 0. Now root 2 into a minus 1 will be equal to 0. So root 2 into a will be equal to 1. Minus 1 अगर उस तरफ जाएगा तो plus 1. और a आपका हो जाएगा 1 upon root 2. Isn't it? So my final answer is a is equal to 1 upon root 2. तो ये सबको क्लियर हुआ? Just type y or n in chat box if it is clear, students. Okay. Can we proceed to next question? Question number 7. Okay, thank you, students. So let us go to question number 7. See, क्वेश्चन नंबर 7 देखने के बाद आज का आपका होमवर्क ये रहेगा। इन क्लास एक्सरसाइज तो मैंने आपको पूरा लिखा दिया, होमवर्क एक्सरसाइज पूरी आपको घर से करनी है। अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ 10M 2.2 ग्राफ वाला, तो उसके बाद होमवर्क आपका डबल हो जाएगा। 10M 2.1 का इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क भी करना पड़ेगा, 10M 2.2 का भी करना पड़ेगा, राइट? बट अगर आप लोग रेडी नहीं है कि भाई सर इतना ज्यादा होमवर्क नहीं चाहिए, सिर्फ हम इतना होमवर्क करेंगे, इतना इनफ है, 10M 2.1 तक का होमवर्क इनफ है, तो मैं 10M 2.2 नहीं पढ़ाऊंगा, चलेगा ना? ओके, बिकॉज वो ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा, इतना इनफ है। चलो क्वेश्चन 7 देखते हैं स्टूडेंट्स फटाफट। सी हियर, इफ x इज इक्वल टू -2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन रूट 2 इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू -2 ये इक्वेशन का रूट है, that is root 2 into x plus p equal to 0. Okay, चलो अब आपको फाइंड करना है and is also 0 of the polynomial, तो वो ये इक्वेशन का रूट है और ये पॉलिनोमियल का 0 है। पॉलिनोमियल आपको क्या दी गई है? px² plus kx plus 2 root 2. ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन, थोड़ा सा बस इसको समझो स्टूडेंट। आप ना सेंटेंस को समझो। जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन के लिए उसको बोला जाता है रूट। दिस इज कॉल्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, मतलब इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू -2 अगर इक्वेशन में रखूंगा तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ पॉलिनोमियल है, सी दिस इज पॉलिनोमियल, यहाँ पे इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, इक्वल टू 2 ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। एंड इफ इट इज पॉलिनोमियल इट इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल का 0 है, दैट मीन्स इसमें मैं ये वैल्यू रखूंगा तो आंसर 0 आएगा। सो एवरीबॉडी, आपको सेंटेंस पता चल रहा है ना? अगर इक्वेशन है तो उसका रूट आएगा, पॉलिनोमियल है तो उसका 0 आएगा। ओके, सो प्रियांशु, कैन यू टेल मी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? प्रियांशु, यू आर अनम्यूटेड नाउ। प्रियांशु, ओके बोलेंगे? हाँ, यस प्रियांशु बोलो एक सर नेटवर्क नहीं आ रहा है, फिर से आप रिपीट करेंगे? हाँ, मैं रिपीट यही कर रहा हूँ।
कि x इज इक्वल टू -2 आपको दिया गया है, आपको ऐसा बोला गया है कि x इज इक्वल टू -2 ये वाले इक्वेशन का रूट है, ये इक्वेशन है आपका √2 इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, और ये वाले पॉलिनोमियल का 0 है। पॉलिनोमियल आपको दिया गया है px² प्लस kx प्लस 2√2 और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यू गॉट द क्वेश्चन प्रियांशु? यस सर। ओके, तो आप बताएंगे कैसे करेंगे? सर फर्स्ट √2 माइनस √2 प्लस p इक्वल टू 0 होगा। ओके, ये इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, सो √2 सॉरी x की वैल्यू -2 रख रहा हूँ, तो -2 प्लस p विल बी 0। अब अगर √2 उस तरफ जाएगा तो 0/√2 0 ही हो जाएगा, तो -2 प्लस p विल बी 0, तो ऑब्वियसली माय p विल बी 2। ओके प्रियांशु, ये काम हो गया। नेक्स्ट, p इज इक्वल टू 2 मुझे मिल गया। सर अब सेकंड इक्वेशन में x और p का वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन मेरा पॉलिनोमियल है px² प्लस kx प्लस 2√2, ये पॉलिनोमियल मेरा हो जाएगा 2x² प्लस kx प्लस 2√2। अब इसका 0 x इज इक्वल टू -2 है, मतलब अगर इसमें मैं x इज इक्वल टू -2 रखूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सो इसमें x इज इक्वल टू -2 रख रहा हूँ, तो प्लस k इंटू -2 प्लस 2√2 इक्वल टू 0। ओके, थैंक यू प्रियांशु। सो इम्प्लाइज 2 -2 स्क्वायर विल बी 4 -2k प्लस 2√2 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज 4 2 जा 8 और 2k अगर उधर चला जाएगा, ये -2k इधर आ जाएगा तो प्लस 2k, 4 2 जा 8 प्लस 2√2। अब अगर मैं k को सिंप्लीफाई करूंगा तो k आपका हो जाएगा 8 प्लस 2√2 होल डिवाइड बाई 2। ओके, 2 दोनों के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो k आपका हो जाएगा 8/2 प्लस 2√2/2, तो ये 2 2 कैंसल, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो k विल बी 4 प्लस √2। दिस इज माय आंसर, योर k इज इरेशनल नंबर हियर। ओके, पता चला? ओके, हर्ष इज आस्किंग दैट सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड 0। तो वही डिफरेंस है हर्ष। ओके, रूट का मतलब क्या हुआ, वो इक्वेशन का रूट है। अब इक्वेशन का मतलब ऐसा नहीं कि इधर आंसर 0 ही आएगा, इक्वेशन का मतलब यहाँ पे =1 =2 =3 भी हो सकता है। मतलब वो अगर ये इक्वेशन का रूट है, मतलब वो इक्वेशन में अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, x की वैल्यू रखूंगा, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो इक्वेशन का जो भी आंसर आ रहा होगा 1 2 3 वही आएगा, और वो पॉलिनोमियल का 0 है, मतलब पर्टिकुलर उसमें मैं वो वैल्यू रखूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर हर्ष? ओके, सो एवरीवन क्लियर इन दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में बस आपको दो चीजें एक साथ दी गई थी कि ये इक्वेशन का रूट है, यहाँ पे एक अननोन है p, और ये इक्वेशन का 0 है, यहाँ पे दो अननोन है p एंड k। तो पहले इक्वेशन से आपको मिल जाएगी p की वैल्यू 2, वो मैंने रख दी। उसके बाद ये x की वैल्यू रखूंगा तो मुझे k की वैल्यू मिल गई 4 प्लस √2। सो इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ पे हमारा 10M 2.1 खत्म हो रहा है। ओके, 10M 2.1, एनी डाउट इन क्लास एक्सरसाइज? आपको होमवर्क एक्सरसाइज घर से करनी है, दिस इज योर होमवर्क। ओके, 10M 2.1 होमवर्क एक्सरसाइज घर से करनी है। फॉर्मूला बुक में तो ऑलरेडी आपने सब लिखा ही है, राइट? फॉर्मूला बुक में बस जो मैंने आज बताया एक्स्ट्रा, जो आपने लास्ट टाइम नहीं लिखा था वो लिख देना। ओके, फॉर्मूला बुक में वो आपको क्या लिखना है, अबाउट 0, जो आज मैंने आपको बताया, p